गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चिंतल पैराडीजो में हुए हादसे को कोई नहीं भुला पाया है। इसी कड़ी में हम एक नई जानकारी आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। चिंतल पैराडीजो में रहने वाले निवासियों के सुझाव व इवोल्यूशन रिपोर्ट में ओवरहेड एक्सपेंसिव और स्टैंप ड्यूटी, ईडीसी, आईडीसी, बिजली प्रबंधों पर खर्चा आदि को समायोजित कर इसकी दोबारा जांच करवाई जाएगी। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव की माने तो चिंतल पैराडीजो के डी टावर के प्रभावित फ्लैट मालिकों के संबंध में जारी किए गए जिला प्रशासन के आदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और फ्लैट मालिकों के सुझाव भी प्राप्त किए गए हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आईआईटी दिल्ली तथा जिला प्रशासन की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही डी टावर को बंद करके गिराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए डेवलपर को आदेश दिए गए हैं। आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर डेवलपर को उस टावर के फ्लैट मालिकों के साथ सेटलमेंट करना होगा और लेन देन का निपटारा भी करना होगा। इस अवधि में यदि डेवलपर निपटारा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फ्लैट मालिकों के आग्रह पर अवधि को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। बैठक में फ्लैट मालिकों ने रिपोर्ट की क्रियाविधि पर सवाल उठाए और उसमें सुधार के लिए सुझाव दिए, जिन पर उपायुक्त ने तत्काल विचार करने का भरोसा फ्लैट मालिकों को दिया है। फ्लैट मालिकों ने उपायुक्त को बताया कि फ्लैट का मुआवजा निर्धारित करने के लिए न केवल रजिस्ट्री को आधार बनाया जाना चाहिए, जबकि उसमें स्टैंप ड्यूटी, आईडीसी व ईडीसी तथा बिजली आपूर्ति के लिए प्रति फ्लैट 5 लाख रुपए आदि भी आकलन में शामिल किए जाने चाहिए। उपायुक्त ने ये भी कहा कि डी टावर के फ्लैट मालिकों को मुआवजा देने के लिए डेवलपर को उनके साथ अलग से बैठक करनी होगी, जिसके लिए उसने प्रशासन को आश्वस्त किया है। सर क्या कहेंगे, चिंतल पैराडीजो मामले को लेकर आज मीटिंग आयोजित की गई थी, क्या कुछ मामला है पर बताएं। आज इसमें जो चिंतल के रेजिडेंट्स हैं, डी टावर के भी, E&F टावर के और बाकी टावर के लोग भी, उनको बुलाया हुआ था और साथ में जो डेवलपर है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे थे। तो उसमें हमने जो आने वाली प्रोसेस है, विशेष रूप से एक तो डी टावर के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी सेटलमेंट और बाकी जो E&F टावर्स और बाकी टावर्स का ऑडिट भी चल रहा है, E&F को वेकेट कराने की बात भी है, उसको लेकर के इनसे डिस्कशन की है। रेजिडेंट की तरफ से कुछ सजेशंस आए हैं, कुछ उनकी डिमांड्स आई हैं, तो वो हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल एक उन्होंने कहा है कि जो E&F से वेकेशन होगी तो उसमें उनको रेंट एग्रीमेंट जो है वो चिंतल ग्रुप जो है वो करके दे, तो वो हम विल आस्क द डेवलपर कि वो उनको रेंट एग्रीमेंट करके दें, सो दैट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रहने को मिले। इसके अलावा जो डी टावर है उसकी सेटलमेंट है, उसको लेकर के इश्यूज हैं, तो हमने जैसे पहले ऑप्शंस दिए थे रेजिडेंट्स को कि वो बिल्डर के साथ बैठ करके डिस्कस कर लें और अपने फिक्स्ड जिस भी रेट पे उनका सेटलमेंट होता है वो करें। इसके अलावा कुछ 2 इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर्स से भी हमने वैल्यूएशन करवाई है, उसको बेस मानते हुए भी सेटलमेंट किया जा सकता है। तो उसमें रेजिडेंट्स की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, जो इवेल्युएशन रिपोर्ट है उस पर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि एक तो मेथोडोलॉजी उसकी उसमें कहीं एरर उन्होंने पॉइंट आउट की है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह हैं वो भी उनकी तरफ से बात आई कि बिल्डर जब हमने फ्लैट रजिस्टर किया था तो उस समय जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, बाकी चीजें दी थी तो वो भी बिल्डर के को पे करने के लिए कहा जाए, तो उसको हम एग्जामिन करेंगे। सर ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली आईआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पूरी सोसाइटी को खाली कराना है, तो यहाँ पे ये मुद्दा भी डिस्कशन हुआ था। हाँ, उसमें हमने इनको बताया है कि क्योंकि रिपोर्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि E&F की तो हमारे पास जल्दी ही आ जाएगी, बाकी टावर्स की भी आने वाले समय में हमें 2-3 महीने में पता चल जाएगा। तो इसमें हमने इनको कहा है कि E&F तो अभी खाली करेंगे ही, 30 डेज में ऑर्डर किया गया है, आगे भी मेंटली तैयार रहें कि बाकी टावर्स भी इनको खाली करने पड़ सकते हैं। इनफैक्ट आईआईटी ने प्रिकॉशनरी तौर पे कहा भी है और हमने इनको कन्वे भी किया है कि इनको जो है वेकेट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, तो वो भी हमने रेजिडेंट्स को बताया है। रेट को लेकर काफी कुछ परेशानियां इनकी सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि बिल्डर के साथ बात नहीं बन रही है, तो जिला प्रशासन क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हमने बिल्डर को ही कहा है और ये मीटिंग में स्पष्ट डायरेक्शंस दी हैं बिल्डर को कि आप 60 डेज में सेटल करेंगे रेजिडेंट से। जिस प्रकार से जब फ्लैट खरीदा गया था तो उसमें दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट था और एक रेट पे फाइनलाइजेशन बात हुई होगी, उसी प्रकार से अब रीसेल में भी बिल्डर की जिम्मेदारी है कि वो फ्लैट ओनर से बातचीत करके रेट सेटल करे। और जो इवैल्यूएशन फर्म्स हैं जिनके द्वारा वैल्यूएशन किया गया है
वो जो रेट है वो बेस रेट जो है उसको माना जा सकता है, और उसमें जो आज 3-4 कमियां जो है रेजिडेंट्स ने बताई हैं हम उनको एग्जामिन कराएंगे, और उसके बेसिस पे अगर इवैल्यूएशन रेट को रिवाइज करने की जरूरत होगी तो उसको रिवाइज भी किया सर जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट आपके पास है, दिल्ली आईआईटी की रिपोर्ट आपके पास है, जिसमें बड़ी खामी बिल्डर के सामने आई है। बिल्डर को कब गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज हैं बरसीडा थाने में? इसमें पुलिस अथॉरिटीज को हमने कल उस रिपोर्ट की कॉपी भेज दी है, और उसमें पूरी आईआईटी की रिपोर्ट भी और जो हमारी एडीसी कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो भी भेज दी है। हमें बताया गया था कि वो मेनली उस वजह से जो कार्रवाई थी, पुलिस कार्रवाई, वो रुकी हुई थी। वो रिपोर्ट की कॉपी उनको दे दी है, हमें उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। सर ये पहली सोसाइटी नहीं है, 40 ऐसी और सोसाइटी थी जिसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। उनकी क्या कुछ रिपोर्ट आई है, क्या कुछ उन बिल्डर्स के खिलाफ माकूल कार्रवाई की जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है? उनकी ऑडिट प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर से जारी है। उसमें से हमें एक्सपेक्टेशन है कि भाई एंड ऑफ दिस मंथ 16 की रिपोर्ट तो हमें मिल जाएगी, और उसके बाद उसका सेकंड फेज शुरू करेंगे जिसमें बाकी करीब 50-60 सोसाइटीज चालू होंगी। तो उसके बेसिस पे ही, रिपोर्ट के बेसिस पे ही हम उसमें आगे फर्दर डिसीजन लेंगे। सर ये प्रोसेस क्या है, कैसे बिल्डर ये बार बार लापरवाही बरत रहा है, क्यों घटिया कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की जा रही है, घटिया कंक्रीट इस्तेमाल की जा रही है? सरिये को लेकर सवाल उठ रहे थे, पानी को लेकर सवाल उठ रहे थे। क्या जिला प्रशासन के पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि वो पहले ही चेक करे इस चीज को? अब टीसीपी डिपार्टमेंट ने इसको अपने जो ओसी की मैकेनिज्म है उसी में इसको इनकॉर्पोरेट किया है, और इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस भी कमेंट्स के लिए निकली हुई थी, और वो फाइनलाइज होने जा रही है। तो अब जो ऑडिट है इसको इनहेरेंट मैकेनिज्म बना दिया जाएगा पूरी अप्रूवल्स प्रोसेस का ही, जो कि पहले नहीं था। तो आई थिंक इससे इस तरह के इंसिडेंट्स होने में, को रोकने में मदद मिलेगी। बिल्डर ये कह रहा है, बिल्डर का ये तय हो कहना गया है है कि डी टावर को डेमोलिश होना है, तो अब इसको आगे क्या प्रोसेस रहना है, किस एजेंसी के माध्यम से क्या स्टेप्स रह सकते हैं? देखिए, डी टावर की जो डिमोलिशन है, चूंकि वो टावर ऑलरेडी क्लोज्ड है और उसमें कोई अभी रिसाइड भी नहीं कर रहा है, तो इसमें हमें कोई जल्दी नहीं है। हम प्रॉपर प्रोसीजर एक बार देखेंगे। हम उन सब एजेंसीज के टच में हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले डिमोलिशंस कराए हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में। उनसे भी ओपिनियन लेंगे, और फिर उसके बाद एक मैकेनिज्म निकालेंगे कि किस प्रकार से सेफ तरीके से यहाँ इसका कंट्रोल्ड डिमोलिशन हो सकता है, ताकि आसपास के एरियाज को भी अफेक्ट ना पड़े। बिल्डर को डायरेक्शन दी गई है कि बिल्डर भी कोई टेक्निकल फर्म इस प्रकार से हायर करे और एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरविजन में डिमोलिशन पूरा करवाए। क्या वे फर्म भी हो सकती है जिसमें ट्विन टावर? सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।